बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुफ्तगू साइंस और दीन में राबता के बारे में चल रही है। पिछले दर्स में एक कौल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, बयान किया और उसके ऊपर रद्द पेश किया। आज एक और कौल आपकी खिदमत में पेश करना है और उसके ऊपर रद्द भी बयान करेंगे। वो कौल ये है कि साइंस और दीन में तारुज़ व टकराव मौजूद है। इस नज़रिए के कायल अफराद का कहना है कि साइंस और दीन कभी एक नुक्ते पर जमा नहीं हो सकते। इस अम्र का तसव्वुर करना मुश्किल है कि एक साइंसदान हो और उसी वक्त वो सच्चा दीनदार भी हो और दीन की बातें भी माने। दीन और साइंस में से किसी एक का इंतखाब करना है, दोनों को साथ नहीं लेकर चल सकते। इन अफराद का कहना है कि साइंस जितनी तरक्की करती जाए उतना दीन की कही हुई बातों से टकराव बढ़ता जाता है। इसके लिए वो मुख्तलिफ मिसालें जिक्र करते हैं। मसलन कहते हैं कि दीन कायल था किताब मुकद्दस के मुताबिक कि ज़मीन साकिन है, लेकिन गालीले ने आके साबित किया कि ज़मीन हरकत में है और आज भी साइंस गालीले ही की बात की तायीद करती है। बस मालूम हुआ कि दीन और साइंस दो अलग अलग बातें कर रहे हैं और ये जमा भी नहीं हो सकते। इसके अलावा भी जो मिसाल जिक्र की जाती है, बहुत सारी मिसालें हैं। मैं फ़कत एक नमूने के तौर पे एक दो मिसाल की तरफ इशारा कर रहा हूँ। मसलन डार्विनिज़्म का नज़रिया है। दीन ये कहता है कि इंसान इब्तिदा ही से इंसान था, किसी से तब्दील होकर इस हालत में नहीं आया। लेकिन डार्विनिज़्म का नज़रिया कायल है कि इंसान इस हालत में बहुत सारी तब्दीलियों के बाद इस मरहले पर पहुंचा है, यानी बहुत सारी अनवा में तब्दीली हुई है तो इंसान इस शक्ल में आया है। कि इस नज़रिए पर तफसीली किसी मुनासिब मौके पर बहस होगी और ज़रूरत भी है कि इस पर तफसीली बहस की जाए कि आया ये नज़रिया जो है वो साबित शुदा है या नहीं है, आया ये दीन के साथ टकराव रखता है या नहीं रखता, ये अलग बहसें हैं। इसके अलावा भी बहुत सी मिसालें दी जाती हैं कि दीन और साइंस में टकराव मौजूद है। इस नज़रिए को हम कबूल नहीं करते। अगर हम दीन मसीहियत को लें तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि दीन मसीहियत में किताब मुकद्दस इलाही किताब समझी जाती थी और इसमें बयान शुदा बातें दीन शुमार की जाती थी और अभी भी दीन शुमार की जाती हैं। लेकिन तहकीक के बाद ये मालूम हुआ कि किताब मुकद्दस जो कि इस वक्त मौजूद है वो इलाही किताब नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ अफकार का मजमुआ है। असल में मौजूदा किताब मुकद्दस को तहरीफ शुदा किताब कहा जाता है। इसी वजह से इसकी बयान करदा बातें दीन की बात शुमार नहीं की जा सकती। लेकिन मसीही उलमा का इसरार था कि किताब मुकद्दस की बातें दीन हैं, लिहाजा उसका दिफा करते थे और अगर कोई मुखालिफत करता तो उसके खिलाफ इकदाम करते थे। अब अगर कोई साइंस की बात और किताब मुकद्दस की बात में आपस में टकराव को देखकर ये नतीजा ले कि दीन और साइंस आपस में टकराव रखते हैं और ये आपस में जमा नहीं हो सकते, तो ये नतीजा निकालना गलत होगा। क्यों? इस वजह से कि किताब मुकद्दस तहरीफ शुदा है, किताब मुकद्दस इलाही किताब नहीं है, वही इलाही नहीं है। बस हम दीन और साइंस में टकराव का नतीजा किताब मुकद्दस और साइंस को देखकर नहीं ले सकते। जब हम आलम इस्लाम के अंदर आकर देखते हैं तो वहां ये बात मिलती है कि आलम इस्लाम में कुरान इलाही किताब है और ये तहरीफ शुदा नहीं है। इसके वही होने में कोई शक व शुबा मौजूद नहीं है। इस्लाम न फकत साइंसी कश्फियात की मुखालफत नहीं करता, बल्कि जितना साइंस तरक्की करती जाती है कुरान के हकाइक उतना रोशन होते जाते हैं। इस बात की मजीद तफसील हम चौथे कौल को जब हम बयान करेंगे वहां पर बयान की जाएगी। बाज़ मसीही मुफक्किरीन ने कि जिनको मसीही हों या यहूदी हों जो भी हों, इन्होंने कुरान पर तहकीक का सिलसिला शुरू किया
کہ جن کو مستشرقین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے تحقیق کر کے قرآن کو بھی کتاب مقدس کی طرح ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ سائنسی بات کچھ اور ہے، قرآن کچھ اور کہتا ہے، اور ان کے درمیان ٹکراؤ پایا جاتا ہے اور یہ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح کتاب مقدس میں تھا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض روشن فکر یا روشن خیال مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ گئے اور اس قسم کی بات کہنے لگ گئے قرآن کے بارے میں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے ہمیں تھوڑا سا تعارض اور ٹکراؤ کی جو دو مختلف صورتیں ہیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، تب یہ مطلب کھل کے سامنے آ جائے گا کہ قرآن اور سائنس کے درمیان کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں پایا جاتا، اور اصلاً ممکن نہیں ہے کہ دین اسلام کی کہی ہوئی بات جو کہ قطعی اور یقینی ہو اور سائنس کی کہی ہوئی بات جو کہ قطعی اور یقینی ہو، یہ آپس میں ٹکراؤ کر جائیں۔